तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने एल्डर चेनियन को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। तब उसने जियान को मारने के लिए अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर दिया था। तब जियान उसके ऊपर एक सीट को बना दिया था, जिस वजह से उस ब्लास्ट से जियान को कुछ भी नहीं होता। और वहीं पे ये सब देख के जो होन त्यांसा होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि ये सभी चीजों के बारे में वो विंड लाइटनिंग पवेलियन के हेड को बताएगा, जिस वजह से वो सभी लोग जियान के पीछे पड़ जाएंगे। मगर तभी वहां पे अर्थ डीमन पपेट आ जाता है और उन लोग का पीछा करने लगता है। तो वो लोग भी फुल स्पीड से वहां से भागने लगते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। और जब जियान ये देखता तो वो अपने अर्थ डीमन पपेट से उनका पीछा करने के लिए मना कर देता है, जिस वजह से जो अर्थ डीमन पपेट होता है वो वापस जियान के पास चला जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो हैन क्लेन का एंसेस्टर होता है, जिसका नाम हेननफी होता है, वो कहता है कि ये लड़का जियान है, ये सच में काफी खतरनाक है, इस वजह से मुझे इसकी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर तभी उनके सिर के ऊपर से होन त्यांसाओ गुजरता है अपने सभी वॉरियर के साथ। ये देखकर के हेनफी कहता है कि जैसा कि अब होन त्यांसाओ यहाँ से बच के भाग चुका है तो अब वो जाकर सभी लोगों को बता देगा चेनियन की मौत के बारे में, जिसके बाद जो विंड लाइटनिंग पवेलियन होगा वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा और बहुत ही जल्दी अपने पावरफुल एल्डो को भेजेगा जियान को पकड़ने के लिए। ये सुनकर के छोटी वाली लड़की डर जाती और कहते हैं कि ग्रैंडपा प्लीज जियान की हेल्प करो ना। ये सुनकर के हेननफी कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उस लड़के जियान ने हमारी फैमिली की काफी मदद की है, इस वजह से मैं भी उसकी पूरी मदद करूंगा जितना मेरे से हो सकता है। और वैसे भी होन फैमिली काफी लोगों को परेशान करती रहती है, इस वजह से जितना हो सकेगा मैं उसकी मदद करूंगा। ये सुनकर के वो दोनों बहनें काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो ये देख के हेननफी कहता है कि मैं अपनी दोनों पुत्रियों को ऐसे कैसे निराश होने दे सकता हूं। और फिर उन दोनों लड़कियों को लेके जियान की तरफ जाने लगता है और कहता है कि वैसे इस लड़के को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतना ज्यादा कैपेबल है। और फिर सीन कट होके हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर एल्डर चेनियन ने अपनी बॉडी को ब्लास्ट किया था, जिस वजह से वहां पे काफी ज्यादा धूल मिट्टी हो चुकी थी। और फिर धूल मिट्टी हटती है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि एक डायरेक्शन की तरफ जाते हुए कह रहा होता है कि एल्डर चेनियन आप तो इतने ज्यादा डरपोक आदमी निकले कि पहले तो आपने खुद की बॉडी को ब्लास्ट कर दिया और फिर उसकी बची हुई थोड़ी सी सोल पावर को लेकर किसी कोने में जाकर छुप गए। मगर क्या करे, तुम्हारी फुटी किस्मत और एक अटैक कर देता, जिस वजह से जो चेनियन की सोल छुपी होती है वो डर के वहां से भागने लगती है। तो जियान अपनी सक्शन फोर्स से एल्डर चेनियन को पकड़ लेता है। ये देख के चिन कहता है कि जियान प्लीज मुझे मत मारो, हम लोग बैठ के आपस में बातें कर लेते हैं। और रही बात विंड लाइटिंग पवेलियन की, तो वो लोग भी इन सभी बातों के लिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। मगर जियान उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और उसकी सोल पावर को पकड़ लेता है। ये देखते चेनियन गुस्सा जाता है और कहता है कुत्ते कमीनी लड़के, अब तुझे विंड लाइटिंग पवेलियन किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। मगर तभी जियान चेनियन की सोल को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से उसका यहीं पे खेल खत्म। वहीं पे जो हेननफी होता है वो भी आकर जियान के पीछे खड़ा हो जाता है और ये सब देख करके अपने मन में कहता है कि ये लड़का तो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक है, ये तो अपने दुश्मन का पूरा नामो निशान मिटा देता है, ये तो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल लड़का कहलाने लायक नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है। मगर तभी जो छोटी वाली लड़की होती है वो प्यार से जियान चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुम एकदम सही हो। वहीं पे जियान भी उन लोगों को देख के खुश हो जाता है और कहता है कि अभी तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनते कि वो दोनों जियान की तरफ आगे बने लगती तो उनके ग्रैंडपा उन्हें रोकने की कोशिश करते, मगर वो नहीं सुनती। और हेन्यू जियान से कहती है कि सच में जियान तुम काफी कमाल के हो और तुम एना अकेडमी के सबसे बेस्ट स्टूडेंट कहलाना बिल्कुल डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने अकेले ही हरा दिया चेनियन और होन त्यांसाओ को। ये सुनकर के जियान शर्मा जाता है और कहता है कि अरे सीरियस कैसी बात कर रहे हो, ये सब तो बस तुक्के में हो गया। मगर वहीं पे जो हेनफी था उसका मुंह बना हुआ होता है। तभी जियान उसे कहता है अभी के लिए आपको इतना ज्यादा केयरफुल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने मेरे लिए काफी कुछ किया था, इस वजह से मुझे भी इनके लिए कुछ तो करना था, इसलिए मुझे इतना ज्यादा खतरनाक होना पड़ा। ये सुनते के छोटी वाली आगे आती है और कहती है ग्रैंडपा आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जियान कोई बुरा लड़का नहीं है। ये सुनकर के जो हेनफे होता है वो जियान को ग्रीट करता है और कहता है कि मैं हेनक्लेन का इंसिस्टर हो। तो ये सुनकर के जियान भी उसे ग्रीट करता। तो ये देखते कि हेनफे कहता कि आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी के लिए तुम एकदम सही सलामत दिखाई पड़ रहे हो, तो फिर मैं अपनी दोनों लड़कियों को लेके यहाँ से जाना चाहूंगा। मगर फ्यूचर में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली मैं वो पे करूंगा जो आज तुमने हमारे लिए किया है। ये सुनते कि जियान कहता है कि ठीक है, जब भी मुझे कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली आपसे मदद मांगूंगा। और ये बोल के हेनफे अपनी लड़कियों को लेके वहां से जाने लगता है। मगर जो छोटी वाली होती है उसे अभी के लिए जियान की काफी चिंता हो रही होती है, इस वजह से वो जियान से कहती है कि जियान थोड़ा अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये विंड लाइटनिंग पवेलियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से जितनी जल्दी सेंट्रल क्लेन को छोड़ सकते हो तुम छोड़ दो। ये सुनकर के जियान कहता है कि थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए। मगर तभी उसके ग्रैंडपा उसे बुला लेते हैं, तो छोटी वाली ना चाहते हुए भी वहां से जाने लगती है और फिर वो एक एक करके तीनों वहां से चले जाते हैं। तभी ट्यानवा जुंजी जियान से कहते हो तेरी लड़के तुम
तुम तो सच में काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। ये सुनकर के जियान भी एक स्माइल कर देता। तभी तियानवा जुनजी कहते हैं कि लड़के अभी के लिए तुम काफी ज्यादा वीक हो, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी अभी के लिए जो बॉडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वरना कोई और बॉडी होती तो वो मेरी सोल पावर की वजह से फट जाती। ये सुनकर के जियान कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी डाउहोंग से डाउजोंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। ये सुनकर के तियानवा जुनजी कहते कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर एक बात का याद रखना, तुम मेरे लिए बॉडी रिफाइन करना मत भूल जाना। तो ये सुनकर के जियान कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक बहुत ही कमाल की बॉडी को रिफाइन करूंगा। और वहां से निकल जाता है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें विंड लाइटनिंग पवेलियन का नॉर्दर्न हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर अभी के लिए उनका लीडर खड़ा हुआ होता है और उनके सामने एल्डर और काफी सारे वॉरियर भी खड़े हुए होते हैं। तभी लीडर उन सभी लोगों से कहता है अभी के लिए जो चेनियन की सोल प्लेट है वो टूट चुकी है। ये सुनते वो एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एल्डर चैनली गुस्से से कहता है इतनी किसकी हिम्मत सेंट्रल क्लेन के नॉर्दर्न रीजन के अंदर, जिसने हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर को मारने की हिम्मत की। ये सुनकर के उनका हेड कहता है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, मगर मुझे ये पता है चेनियन लास्ट टाइम तियाम्बाई सिटी गया था होन फैमिली की मदद करने के लिए, इस वजह से मैं तुम तीनों एल्डर से कहता हूँ कि अभी के लिए तियाम्बाई सिटी जाओ और इसके बारे में पता करो, और उसके बाद ये किसने भी किया उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे पकड़ के लाओ, क्योंकि ये बात कोई छोटी मोटी नहीं कि कोई वगैरह आएगा और विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर को मार के चला जाएगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे तुमको पता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके पास एक सोड है और ये अपनी सोड से सभी लोगों को मार देता है। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि इसने विंड लाइटनिंग पवेलियन के एक एल्डर को भी मार डाला है। ये सुनकर के दूसरा बंदा कहता है अरे ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, देखो जाके इसकी शक्ल देखने में ऐसा लग रहा है कि 20 साल का होगा। मगर तभी जियान वहां पे आ जाता है और उन लोगों की बातों को सुनते हुए वहां से आगे जाने लगता है, जहां पर अभी लोग उसी फाइट के बारे में बात कर रहे होते कि किस तरीके से जियान ने चेनियन और होंग त्यानसाओ को मारा था। मगर तभी एक बंदा कहता है कि भले ही ये लड़का कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, मगर विंड लाइटनिंग पवेलियन इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनते के एक बंदा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो हैन फैमिली उसे विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डरों ने बंदी बना लिया है। ये सुनते के जियान एकदम से रुक जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। तभी एक बंदा कहता है कि अगर इस लड़के को उन लोगों ने नहीं सौंपा तो विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर पूरी हैन फैमिली को तबाह कर डालेंगे। तभी दूसरा बंदा कहता है कि ये जियान लड़का इतना ज्यादा बेवकूफ थोड़ी ना होगा जो वापस हैन फैमिली जाएगा और उनके ट्रैप में जाके फंस जाएगा। ये सुनकर के जियान वहां से जाने लगता है। तो ये देखकर के तियानवा जुनजी जियान से कहते हैं कि लड़के तुम्हारा वापस प्लान तो नहीं है ना हैन फैमिली जाने का, अगर है तो तुम्हें बता दूं कि वहां पर अभी के लिए काफी सारे पावरफुल लोग होंगे। तो ये सुनकर के जियान कहता है कि मैं ऐसे बैठ के ये सभी चीजों को होते हुए नहीं देख सकता हूँ जो हैन फैमिली के साथ विंड लाइटनिंग पवेलियन कर रहा है। तो ये सुनकर के तियानवा जुनजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लड़के तू सच में कमाल के हो और साथ ही तुम टेंशन फ्री हो जाओ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये सुनकर के जियान कहता है कि थैंक यू तियानवा जुनजी इन सभी चीजों के लिए। और फिर जियान अपने विंग्स को निकालता है और वहां से निकल जाता है तियानबाई सिटी के लिए। और वहीं पे खड़े लोग जब जियान के वोन विंग्स को देखते तो वो पहचान जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो जियान है ना, ये फोटो वाला लड़का। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर हमें हैन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आसमान में क्रॉस लेकर 3 एल्डर बैठे हुए होते हैं और अपने थंडर को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर रहे होती है। और वहीं पे जो दोनों बहनें होती है वो आसमान की तरफ देख रही होती है। तभी छोटी वाली लड़की कहती है कि बड़ी सिस्टर तुम्हें क्या लगता है कि जियान यहाँ पर आएगा? तो ये सुनकर के हैनियो प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहती है कि हाँ भी शायद। तो ये सुनकर के छोटी वाली लड़की और भी उदास हो जाती और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जियान यहाँ पर आए, क्योंकि जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये सुनकर हैनियो कहती है कि अगर ऐसा हो तो नहीं लगता कि तुम थोड़ी सी निराश हो जाओगी? तो ये सुनकर के छोटी वाली उदास होते हुए कहती कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर आए। मगर तभी जो विंड लाइटिंग पवेलियन के वॉरियर होते वो आपस में बातें करने लगते और कहते कि मुझे लगता है ये लड़का काफी ज्यादा डरपोक है, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो इन दोनों सुंदर लड़कियों को जरूर बचा के रहता। ये सुनकर के हैन क्लेन के एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मगर तभी दूसरा बंदा कहता है अरे मैंने ये भी सुना ये दोनों सुंदरिया है ना, वो इस पूरे हैन क्लेन के अंदर अकेली है, इस वजह से ये मैटर खत्म होते एक तेरी एक मेरी। और फिर ये बोलते वो दोनों जोर जोर हंसने लगते। तो ये सुनकर के जो हैन क्लेन का एल्डर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि ये विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग इतने ज्यादा घटिया बकवास करते होंगे। ये सुनते के विंड लाइटनिंग पवेलियन वॉरियर और भी ज्यादा उल्टा सीधा कहने लगते और कहते हैं कि तुम्हारी क्या ही औकात है जो तुम मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कर रहे हो, और जो तुम्हारा हैन क्लेन का इंसिस्टर वो तो डरपोक है जो अभी तक छुपा हुआ बैठा हुआ है। ये सुनकर के जो हैन क्लेन का सीनियर एल्डर होता है वो काफी गुस्से में आ जाता और हमला करने के लिए उन वॉरियर के ऊपर जाने लगता है। मगर तभी आसमान
आसमान से एक थंडर आकर उसके ऊपर लगता है, जिस वजह से वो पीछे जाकर गिरता है और ये देख करके वो दोनों लड़की काफी डर जाती है और उस एल्डर को जाके उठाती है। मगर तभी अंकल हैन आगे आकर कहते हैं कि मैंने तो सुना था जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है वो काफी इज्जतदार पवेलियन है, मगर तुमने तो अपनी असली औकात दिखा दी, वो भी इतनी ज्यादा घटिया। ये सुनकर के एल्डर चैनली कहता है कि अभी के लिए हैन फैमिली की इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि जो तुम विंड लाइटनिंग पवेलियन के ऊपर कमेंट पास कर पाए। तो ये सुनते के छोटी वाली भड़क जाती और कहती है कि तुम सभी लोग एक नंबर के हरामी हो। ये सुनते के एक एल्डर कहता है चुप हो जाओ और अपनी स्पीच पावर उन सभी लोगों की पर डालने लगता है, जिस वजह से उन लोगों को काफी प्रॉब्लम होने लगती है। मगर थोड़ी देर बाद उस प्रेशर को हटा देते हैं, मगर जो छोटी वाली होती है वो काफी गुस्से में होती है और उन्हें एल्डरों की तरफ घूर घूर के गुस्से से देखने लगती है। मगर तभी हनीयू आगे आती है और उसे कहती है कि शांत हो जाओ और फिर वहां पे चार तरफ एकदम से सन्नाटा सा फैल जाता है। वहां पे किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही होती है, बस आसमान से पानी की बूंदें गिर रही होती और पूरा हैन पवेलियन एकदम सन्नाटे में गूंज रहा होता है। मगर तभी हनीयू अपनी छोटी बहन से कहती है कि चलो यहाँ से अंदर चलते हैं और ये कहते हैं कि जो हनीयू होती है वहां से जाने लगती है। वहीं पे जो विंड लाइटनिंग पवेलियन के वॉरियर होते हैं वो उन सभी लोगों के पर हंस रहे होती है। तब छोटी वाली लड़की की भी उम्मीद टूट जाती है और वो भी निराश होती हुई अंदर की तरफ जाने लगती है। मगर तभी वहां पर थंडर का ब्लास्ट होता है जिसे छोटी वाली लड़की महसूस कर लेती, इस वजह से पीछे मुड़ के देखती जहां पर खड़ा हुआ था जियान एकदम स्टाइल में अपनी हैवी रूलर सोर्ड को निकाले हुए। ये देखते कि छोटी वाली जोर से चलाती है जियान। तो ये सुनते वहां पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग जियान की डायरेक्शन तरफ देखने लगते हैं और वहीं पे छोटी वाला लड़की के चेहरे के ऊपर जो डर होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वहीं पे ये सब देख करके विंड लाइटनिंग पवेलियन के वॉरियर कहते हैं अच्छा तो फिर तुम हो जियान। और ये कहते जो विंड लाइटनिंग पवेलियन वॉरियर होते हैं वो जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर जियान अभी भी एकदम स्टाइलिश मारे खड़ा हुआ होता और कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करती कि विंड लाइटनिंग पवेलियन मुझे बाहर निकालने के लिए इतनी ज्यादा शर्मनाक हरकत करेगा। ये सुनते कि विंड लाइटनिंग पवेलियन का वॉरियर कहता कि चलो तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत तो है, मगर आज तुम्हें मारकर यहीं पे दफना दिया जाएगा। ये कहते कि वो अपने सभी वॉरियर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है। तो ये सुनते कि वो सभी वॉरियर जियान के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देते हैं। ये देखते कि जियान अपनी हैवी रूलर शॉट के अंदर एक लात मारता है, जिस वजह से उसकी शॉट घूमती हुई जाती है और 3-4 वॉरियर को मारती हुई चली जाती है और साथ इसी बीच में 2-4 मुक्का भी मार देता है। मगर तभी जियान हैवी रूलर शॉट को फिर से अपने पास बुला लेता है, मगर तभी जो वॉरियर होते हैं वो अपने सभी वेपन से जियान के ऊपर हमला कर देती है। तो जियान भी अपनी हैवी रूलर शॉट को जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिस वजह से फ्लेम के 3 स्नेक बाहर निकल आते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिससे वो सभी वॉरियर एक बार में मारे जाते हैं। और फिर जियान अपने विंग्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि इन सभी कमजोर वॉरियर की कोई भी जरूरत नहीं जो बीच में आके पड़ रही है, और वहां से आसमान की तरफ जाने लगता है और उन तीनों एल्डरों से कहता है कि तुम मुझे ही पकड़ना चाहते थे ना, तो फिर ठीक है आ जाओ। ये सुनते कि वो तीनों एल्डर खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से वहां पे जो पानी की बूंदे होती है एकदम से रुक जाती है। मगर तभी वो अपनी बॉडी से एनर्जी को रिलीज करते हैं, मगर जियान वहां से थोड़ा भी नहीं हिलता। तभी एक एल्डर कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि हम तीनों विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर, और मैं तुम्हें ये बात पहले बताना चाहता हूँ कि तुम वो पहले बंदे हो जिसे हम लोग मिलकर तीनों पकड़ने आए हैं। तो ये सुनकर के जियान कहता है कि तो अच्छा, अब विंड लाइटनिंग पवेलियन इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि उसने 3 डाउजोग लेवल के वॉरियर को भेजा है, वो भी एक मामूली बंदे को पकड़ने के लिए। वाह क्या बात है। ये सुनकर के एल्डर चेनली कहता है कि तुम बिल्कुल भी नॉर्मल पसंद तो नहीं हो, क्योंकि आखिर तुमने एल्डर चेनियन को जो मारा है। ये सुनकर जियान कहता है कि उसमें सारी की सारी गलती उसकी थी, जिस वजह से वो मारा गया। ये सुनते के एक एल्डर गुस्सा जाता है और कहता है कि तुम इसके साथ फालतू की बकवास करने में लगे हो, जल्दी से इसे पकड़कर विंड लाइटनिंग पवेलियन लेकर चलते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर के जियान कहता है कि आखिर तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर देखते हैं तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन है भी कि नहीं कि जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर पाओ। और ये कहते कि जियान अपने अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते कि एक एल्डर कहता है ये तो एक पपेट है जो कि अभी के लिए डाउजोग लेवल के 5 स्टार पर है और ये टेक्निक काफी ज्यादा रियर है, मगर ये काफी नहीं इतना। तभी जियान की बॉडी में से एक एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसमें से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलती है। तभी जियान अपनी आंखें खोलता है जिसमें से काफी ज्यादा सोल पावर बाहर निकल रही होती है, और ये सब देख करके वो तीनों एल्डर एकदम से शॉक हो जाते हैं। तभी एक एल्डर जोर से चिल्लाता है होंग त्यांसाओ। ये कहते कि जो होंग त्यांसाओ होता है वो झट से एल्डर के पास आ जाता है और जियान से कहता है कि जियान, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं तुमसे किसी भी कीमत में अपनी फैमिली का बदला लेके रहूंगा, और वो बदला तुम्हारी जान को लेके पूरा होगा। तभी एक एल्डर कहता है कि इस पपेट को मैं अभी के लिए तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनते के होंग त्यांसाओ कहता है कि एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये पपेट आपकी फाइट के बीच में किसी भी कीमत पे नहीं आने दूंगा। और ये बोलते कि वो अपनी तलवार को बाहर निकाल कर हमला कर देता है, तो जियान भी अपने पपेट से उसके ऊपर हमला करने के लिए कह देता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगे तेरी लगे
तेरी हमला करने लग जाते हैं और यहीं पे वो तीनों एल्डर अपनी दावकी को बाहर निकाल लेते हैं और अपने सभी वॉरियर से एक फॉर्मेशन को बनाने के लिए कहते हैं और उस फॉर्मेशन का नाम होता है 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन, जिसमें विंड लाइटनिंग पवेलियन के सभी वॉरियर अपनी थंडर दावकी को बाहर निकाल करके उसे आसमान के अंदर डाल रहे होते हैं, जिस वजह से आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है जिसमें से काफी सारा थंडर बाहर निकल रहा होता है, जिस वजह से आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो भी टूटने लगते हैं और वहीं पे जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर से एक बैरियर निकलने लगता है, जिसे देख करके जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो बैरियर उनको चारों तरफ से घेर लेता है, इस वजह से अब ना तो कोई बाहर जा सकता ना ही कोई अंदर जा सकता है। और ये बात अंकल हेनन को भी पता चल जाती है और कहते हैं ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से अब जियान का इस बैरियर के अंदर से बाहर निकलना नामुमकिन है। तभी फॉर्मेशन में से 3 थंडर लाइट बाहर निकलती है और उन तीनों एल्डरों की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसे एब्जॉर्ब करते हैं उन तीनों एल्डरों की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी एक एल्डर कहता है कि अब तुम्हारा बैकग्राउंड कितना भी ज्यादा पावरफुल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, वो हमारे सामने अपना सिर झुकाने की। ये सुनते के जियान कहता है कि इससे पहले मैं पूरी हैन फैमिली को आजाद करा के रहूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये सुनते के एक एल्डर कहता है अभी के लिए ये मैटर हैन फैमिली से रिलेटेड है ही नहीं, बल्कि हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। असली मतलब ये है कि तुमने जो 3000 लाइटनिंग मोमेंट को सीखा है उसे विंड लाइटनिंग पवेलियन ने बाहर वालों के सीखने पर पाबंदी लगा रखी है, मगर लड़के फिर भी तुमने उसे सीखने की गुस्ताखी की है, इस वजह से आज तुम यहाँ पे मारे जाओगे। ये सुनते के जियान तैयार हो जाता है अपनी हैवी रूलर सॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए। तभी एक एल्डर जियान के ऊपर अटैक कर देता है अपनी थंडर दावकी का एक पंच बना करके, तो जियान भी अपनी हैवी रूलर सॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है और जब एल्डर ये देखता है तो वो दूसरा पंच बनाता है और फिर से जियान की हैवी रूलर सॉर्ड में मार देता है, जिस वजह से जियान पीछे खिसका हुआ चला जाता है। मगर इस चीज से जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इस वजह से जियान अपनी हैवी रूलर सॉर्ड की मदद से उस एल्डर के ऊपर लगे तरी बजाने लगता है, इस वजह से उस एल्डर की हालत खराब होने लगती है। तो ये बात दूसरा एल्डर नोटिस कर लेता है और अपनी एक ब्लेड अटैक बनाता है और जियान के ऊपर उससे हमला कर देता है। तो जियान उसके अटैक को अपनी हैवी रूलर सॉर्ड से लेता है, मगर तभी इसी चीज का फायदा दूसरा एल्डर उठाता है और आके जियान के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से जियान एक पहाड़ से जाकर टकराता है, मगर जियान को इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसी वजह से जो टोपी वाला एल्डर होता है वो काफी सारे थंडर से जियान के ऊपर हमला कर देता है, तो जियान भी उन सभी हमलों को डॉच करते हुए वहां से बच के भागने लगता है। तो इस चीज का फायदा उठाकर के एक मोटा वाला एल्डर आके जियान के ऊपर हमला करता है, मगर जियान उसके हमले को भी डॉच कर देता है और उसके सिर में हैवी रूलर सॉर्ड जड़ देता है, जिस वजह से वो जमीन के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। इस वजह से वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जिस वजह से उनके पास काफी सारे थंडर ब्लेड और थंडर एरो बन जाते हैं और उन सभी से चारों तरफ से जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। तो ये देखते कि जियान भी अपनी 3000 लाइटनिंग मोमेंट को एक्टिव कर लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।